और अब खबर बागपत से है, जहां पे गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान यूनियन ने जाम लगा दिया है। नेशनल हाईवे को जाम किया गया है। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि किसान दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए। सिंधु बॉर्डर के लिए बागपत से सैकड़ों किसान रवाना हुए हैं, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और गाड़ियों में सवार होकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर के आपको बता दें, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बागपत गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने इस दौरान जाम भी लगा दिया। किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कुछ लाइव तस्वीरें भी आपने देखी थी, जब किसानों का पूरा एक जत्था जो कि दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, उस समय क्रेन लगा करके इन किसानों को रोका गया था। और अभी भी लगातार बागपत से गाजियाबाद की ओर जो किसान हैं वो कूच कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के ये किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच में आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी लगातार चल रही है। लगभग 5 घंटे का वक्त इस बैठक को चलते हुए हो चुका है और अब देखना यह है कि बैठक का नतीजा क्या होता है, क्योंकि किसान इस बार आर पार के आंदोलन की बात लगातार दोहरा रहा है। राशन पानी के साथ किसान इस बार बाहर निकला है। 6 महीने तक किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और दिल्ली कूच कर रहा है। लगातार बॉर्डर के ऊपर किसानों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सनुज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सनुज, बागपत से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो किसानों के जत्थे हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और जो बागपत के किसान हैं, इन्होंने गाजियाबाद और बागपत का जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर हंगामा किया, नारेबाजी किया, उसके बाद जाम लगा दिया था। करीब आधा घंटे और पौन घंटे के बीच ये जाम रहा और उसके बाद किसान नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। जैसे तैसे किसानों को समझाकर जाम खुलवाया गया। इस जाम की वजह से जो नेशनल हाईवे है उस पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। फिलहाल जो किसान है वो सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं और बागपत के जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपनी मंजिल की तरफ गए हैं कि उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी है। 3 कृषि अध्यादेश किसी भी कीमत पर उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए, जो किसान आंदोलन है वो लगातार एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। किसान लगातार जुड़ते जा रहे हैं। चर्चा ये थी कि शायद सरकार से बातचीत के बाद कोई हल निकल आएगा, लेकिन कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद किसानों को चारों तरफ से कॉल कर लिया गया है और जो किसान के तमाम संगठन है वो गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं और किसानों के जो जत्थे हैं वो दिल्ली के लिए रवाना किए जा रहे हैं, ताकि जितनी संख्या में ज्यादा किसान इकट्ठे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए कहीं ना कहीं किसान नेताओं को और किसान संगठनों को इसका काफी फायदा होगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों किसानों के जो जत्थे हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तो इसके बाद अब क्या होता है? क्या सरकार इनकी मांगे मान लेती है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल आता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जो जवाब है वो किसानों से, जो नेता है, भाजपा के मंत्री हैं, उनसे वार्ता होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर अब अगला कदम किसानों का क्या होगा और क्या सरकार बैकफुट पर आई है या फिर फ्रंट फुट पर ही अपनी बात पर अड़ी रहेगी कि तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के लिए वो लेकर आए, किसानों की आय दोगुनी करेंगे और किसानों को इससे फायदा है, नुकसान नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया सनुज बातचीत के लिए।